युवक ने 11 साल में 9 महिलाओं से रचाई शादी, खास ट्रिक से जीत लेता था दिल, अब हुआ गिरफ्तार। सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में शुक्रवार को पहुंची 3 महिलाओं ने एक व्यक्ति पर झांसे में रखकर 9 महिलाओं से शादी रचाने का आरोप लगाया। पुलिस ने संत कबीर नगर निवासी एक शिक्षिका की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि ठग विशेषकर शिक्षिकाओं और नौकरी पेशा महिलाओं को ही अपने जाल में फंसाता रहा है। एक महिला की सैलरी अकाउंट से 41 लाख रुपए का लोन लेने का भी आरोप है। पुलिस को दी तहरीर में शिक्षिका ने बताया था कि रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सईजन गांव निवासी राजन गहलोत ने अलग अलग स्थानों पर रहने वाली महिलाओं को झांसी में रखकर शादी की। बताया कि उसकी शादी हुई थी, लेकिन नौकरी को लेकर पति से विवाद हो गया। लगभग 8 साल तक मुकदमा चला। 2022 में सहमति से पहले पति से तलाक हो गया। इसी बीच पिता के एक परिचित के जरिए राजन गहलोत संपर्क में आया। उसने खुद को लखनऊ में आबकारी विभाग में अनुभाग समीक्षक के पद पर कार्यरत बताया। कुछ दिन बाद काशी के अन्नपूर्णा मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से हमारी शादी हुई। दोनों साथ में रहने लगे। राजा ने बच्ची की पढ़ाई और लखनऊ में जमीन लेने के बहाने मेरे सैलरी अकाउंट से 41 लाख लोन ले लिए। बाद में अपने तबादले की बात कहकर वह ललितपुर चला गया। उसने आना जाना भी छोड़ दिया। उसने बताए पते पर ललितपुर गई, तब पता चला कि उस नाम का कोई अधिकारी नहीं है। बाद में जानकारी हुई कि उसने कई महिलाओं को झांसा देकर शादी की है। 2 अन्य महिलाओं ने भी राजन पर अंधेरे में रखकर शादी रचाने का आरोप लगाया। कोतवाली इंस्पेक्टर सत्येंद्र राय ने कहा कि एक महिला की तहरीर पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। राजन सिंह गहलोत मेरे पति हैं। उनसे एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे 15 जून 2014 में मुझसे शादी किया है। बारात लेकर गए थे मेरे घर और इस तरह से उन्होंने कई पत्नियों को रखा है। और एक उनकी जो पत्नी है यहाँ रहती, जिसके साथ वो कंपोजिट विद्यालय में सही है। और एक मैडम गोरखपुर की हैं, वो आई हैं संत कबीर नगर से। उनसे भी 40 लाख रुपया लिया, हमसे भी 10 लाख लिया। 12 लाख शादी में सब खर्च हुआ है। तो क्या पहले आपको जानकारी नहीं था? नहीं सर, जानकारी नहीं था। शादी नहीं सर, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ना करती। ये आपको कैसे पता चला? कि शादी का जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला। सामने वाली बताई है मुझे। सामने जब मैं आई अपने पिताजी के भाई के साथ, तब मुझे पता चला। वो कहने लगे कौन है, हम कहे हाँ इनकी बीबी है। तो वो लोग कहें कि कितनी बीबियां हैं इनके, एक और आई है इनके घर में 6 महीना रुकी थी, नीलिमा को बताई। और कहीं एक और है देवरिया की, उनके पास 2 बेटियां हैं, आप तीसरी बीबी हैं। और इनका किरण बाला का तो अभी जल्दी में पता चला हमको, 24 फरवरी को पता चला कि इनसे भी शादी किया और 41 लाख रुपया इनसे लिया। वाले कहाँ के हैं? सईजन खुर्द का रहने वाला है। जी हाँ। आज दिनांक 21/3/2025 को श्रीमती किरण डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर निवासी मड़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में इनकी बात फोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे जमीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया है। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉटर ऑफ श्यामलाल निवासी अम्बेडकर नगर जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A 323 406 504 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अम्बेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 IPC दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।